जय हिंद, जय भारत। हर चुनौती मित्र, हर चुनौती एक सीखने का मौका और एक नया अवसर है। इसी का शुरुआत करते हैं गात और गाथांग भाग 2। किसके लिए? लेवल 2 साइंस मैथ, तृतीय श्रेणी अध्यापक। ठीक है मित्र, प्रश्न नंबर 1 आ गया आपके सामने मित्र। ठीक है, एक आ गया। इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखा, जरूर देखना। और आपको जो भी चाहिए वो कमेंट करना, डाउट हो तो कमेंट करना। आपके 5 में से कितने राइट हो तो कमेंट करना। अच्छे प्रश्न है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप मैथ्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मित्र, उतना ज्यादा आपको फायदा रहेगा। आप पिछले साल वाला 2022 की भर्ती का 2023 में पेपर हुआ फरवरी में, वो पेपर जरूर देखना। 30 प्रश्न गोल्डन है मित्र, उससे समझ में आ जाएगा पेपर का लेवल कितना रहता है मित्र, और आप उस प्रश्न को कितने टाइम में कर सकते हैं वो जरूर देखना मित्र। मैं बार बार ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो पेपर बहुत अच्छा था। उसके कारण ही मित्र कितने जनों के सिलेक्शन नहीं हुए। क्यों? पेपर लेंदी था, बड़ा था, तो वो 30 प्रश्न बहुत टाइम लिए। तो मित्र ध्यान रखना, इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। पहले से आप ध्यान रखोगे, मैथ्स में बिल्कुल 30 में से 30 आ सकते हैं। मेरे 29 में से 28 आए थे मित्र, आपके आ सकते हैं 28 प्लस आ सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, हर चीज का बारीकी से थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, तो आपके बिल्कुल अच्छा पेपर होगा। और मैथ्स आपका अगर कमजोर है तो मैं स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। बस आप कॉन्सेप्ट और बताओ वैसे करना। प्रश्न आ गया, पेन कॉपी ले और करने लग जाए। आपको पहले आंसर आए नहीं आए एक बार करें। अगर आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप सॉल्यूशन भी देखे, मेरा तरीका देखे और समझे कि क्या कॉन्सेप्ट बनता है और कैसे सरल से सरल तरीके से और जल्दी से जल्दी करने का तरीका सीख सकते हैं। ठीक है मित्र, पहला प्रश्न आपके आ गया। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, एक बार ये आपके आ गया, मैं भी लिख देता हूँ। क्या कह रहा है? 31 की घात 15/2। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? भाग का निशान। फिर क्या कह रहा है? 31 की घात 3/2। फिर क्या कह रहा है? गुणा 31 की घात -3 बराबर अंडर रूट 31 और प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब एक्स मान लेते हो। ठीक है मित्र, प्रश्नवाचक चिन्ह थोड़ा कंफ्यूज करेगा तो एक्स मान लेते हो सरल तरीके से। ठीक है मित्र, अब देखो आपने घात और घातांक नियम रीट की तैयारी की होगी, तब भी था। ठीक है, उस समय लेवल कम था, अब लेवल बढ़ गया है। ठीक है, इसको कैसे करें? देखो ये भाग है, भाग है तो मतलब क्या होता है? भाग है तो ये कहाँ है? नीचे है, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 15/2 -3/2। ये माइनस कैसे आया मित्र? ये भाग है मतलब ये बटे में है। ठीक है, बटे में क्या है? 31 सही 3/2 यहाँ है। तो आधार बराबर होती है तो घाते क्या हो जाती है? बाकी हो जाती है, तो बाकी कर दी। ये गुणे में है मित्र, तो क्या हो जाएगी? देखो आधार सेम है तो जुड़ जाती है, तो प्लस। ठीक है, प्लस में -3। ठीक है, सही है। फिर इधर क्या है? 31 x बटे अंडर रूट क्या होता है? 1/2, तो क्या आ गया? 1/2। ठीक है मित्र, देखो कितना सरल तरीके से मैंने कर दिया। यही आपको एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 1/2 या 1/2 करके। ठीक है, अब इसको सोल्व करें। अपन को निकालना है x का मान। क्या निकालना है? x का मान। 31 की घात ये जो भी आ रही है, जो 31 की घात 1/2 के बराबर है, तो ये कर ले। 15/2 -3/2 +-3 बराबर x/2। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? देखना, आधार की घात और आधार की घात बराबर है तो घाते बराबर हो जाएगी। ठीक है, वैसे इतना करना नहीं था, डायरेक्ट करना था, पर आपको समझाना था। अब क्या दे दो? 2 एलसीएम ले लो बटे x। ठीक है, 15 -3, 3 दूनी 6। ये सबको आता ही है, 2 से 2 कट गया, 15 में से 3 गए 12, 12 में से 6 गए 6। x का मान क्या आ गया? 6 आ गया, सॉरी। तो आंसर कौन सा राइट हो जाता है? बी। आंसर कौन सा राइट हो जाता है? बी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है मित्र। इससे आपकी घातों के नियम के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आप भूल गए हो तो रिवीजन हो गया। अब प्रश्न नंबर, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो वो देख लेना। अब प्रश्न नंबर 2। ठीक है, वो भी अच्छा था। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 आपके आ गया, करें। आंसर क्या है? पेन को पिले और धमाधम करते जाए। बस मैथ्स में आपको प्रैक्टिस, और जहाँ कॉन्सेप्ट मिसकंसेप्ट हो गया वहां कॉन्सेप्ट को सही करें। जहाँ आपको कंफ्यूजन होता है उस कॉन्सेप्ट को सही करें। ये आपके एग्जाम में एक्यूरेसी 100% रखेगा। 90 से 100%, 100% एक्यूरेसी होती नहीं, पर 90 से 100% एक्यूरेसी होगी, वो गुड है। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम के लिए गुप्त गुड है 90% से ऊपर। ठीक है, अब प्रश्न 2 क्या कहता है? अंडर रूट, अंडर रूट, फिर क्या कह रहा है? -√3, फिर प्लस √3 +8
√7 प्लस 4√3 का मान बताना है मित्र। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न पिछली बार आया था मित्र, वहां आप अपने अंदाजा नहीं लगा सकते, वहां कोर्स इतना बड़ा होता है, हर सब्जेक्ट का होता है, तो आपकी प्रैक्टिस वहां इंपोर्ट होती है। आप देखा 4√3 4√3 कैसे सोल्व होगा, कैसे होगा मित्र, इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से चलते, कैसे चलते हैं, यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, 2√3 क्या करेगा 2ab, ये क्या है 2ab। ठीक है, दो आपको यहाँ से बाहर निकलना है, गुणे में 2 × 2 फिर a और ये b। ठीक है, आप मित्र इस 7 का बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं देखना, 2 का स्क्वायर प्लस फिर क्या बचा 3, √3 का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, गुणा 2 √3। अब ध्यान से देखना मैंने क्या किया, 7 को कैसे तोड़ा, 4 और 3 में, 4 को कैसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 ही होता है मित्र, √3 का स्क्वायर 3 ही होता है। ठीक है, ये आपको पता है, अंडर रूट का मतलब 1/2, 1/2 3 के लगेगा और 2 का गुणा होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। ठीक है मित्र, 3 आ जाएगा, 4 3 7 आ गया। ठीक है, अब ये किसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, क्या बनेगा a प्लस बी का स्क्वायर, a क्या है 2 है, b क्या है √3 का स्क्वायर और √3, ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, स्क्वायर बाहर हो या अंदर हो, अंडर रूट कट जाता है। बचा क्या अब मित्र देखना, क्या बचा आप देखते हैं, 3 फिर क्या है अंदर 8 8 2 √3। ठीक है, 8 ही देख लेता हूँ प्रश्न में, हाँ ठीक है, 3 प्लस 8 है, फिर इसको कैसे लिख सकता है, ये मैंने लिख दिया, ये अंडर रूट से 2 हट गया, क्या आ गया 2 प्लस √3 आ गया। अब इसको सोल्व कर देते, 3 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 8 √3। ठीक है, अब इसको भी अपन को क्या बनाना पड़ेगा, होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, कैसे बनाता है देखना। ठीक है, यहाँ आपको एक चीज दिख रही होगी, देखो √3 डायरेक्ट लिख दो, देखो स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 4 का, प्लस यहाँ से 2 × 4 √3। देखो मैंने कैसे दिमाग लगाया, 8 को कैसे लिख सकते हो 4 × 2 तो 2ab, a क्या होगा 4 स्क्वायर, b क्या होगा √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। तो क्या बना इधर देखो, अंडर रूट क्या बना, √3 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया। ठीक है, अभी सिखाया मैंने माइनस √3 प्लस, ठीक है ये वापस एक अंडर, ठीक है यहाँ तक ही अपन हुआ है। ठीक है, ये यहाँ तक माइनस √3 यहाँ चल ही रहा है। ठीक है, अब इधर सोल्व करता हूँ, क्या है माइनस √3, फिर देखो मित्र क्या हुआ, इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कट गया तो क्या आया प्लस √3 प्लस 4, ये वापस अंडर रूट में है। ठीक है, अब √3 से माइनस √3 कट गया, सेम सेम प्लस माइनस माइनस, तो बचा क्या √4, क्या आंसर आएगा 2 आंसर आएगा। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आंसर ए राइट होगी। ठीक है, समझ में आ गया। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक है, इसको कैसे लिखा, a प्लस बी का स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ये बात आप सीख लेना अच्छे से, कैसे कटेगा देखो, कैसे कटेगा, हाँ 2 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, 2 1 आया। ठीक है मित्र, क्या हो गया √2 का स्क्वायर, क्या किया देखो, नहीं समझ में आया एक बार, ठीक है 2 का अंडर रूट। ठीक है, मैथ्स वाले होंगे उनको आ जाएगा, बायो वालों में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, बस आपको सीखना पड़ेगा मित्र, तैयारी कर रहे। ठीक है, √2 है का स्क्वायर है, क्या कर दिया अंडर रूट को कैसे लिख सकते हैं 1/2, स्क्वायर का 2 गुणा कर दिया, 2 से 2 कट गया, 2 की घात 1। ठीक है मित्र, आपको आना चाहिए ये चीज। अब प्रश्न नंबर कौन सा है, तीसरा आना चाहिए आपके। ठीक है, यहाँ तीसरा प्रश्न, ठीक है तीसरा प्रश्न है ये। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप सोल्व करें तो आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, और कोई भी समस्या आप कमेंट करें, कमेंट से आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है मित्र, कमेंट करें, कोई भी समस्या हो मैथ से संबंधित सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, और कोई बात हो तो आप बताएं, मैं खुद लेवल 2 एग्जाम दिया है मैंने और खुद लगा हूँ मित्र। ठीक है, आप बताएं आपकी कुछ समस्या हो, आपकी क्या प्रॉब्लम आई, अगर पिछला पेपर दिया है तो क्या आई, अभी वापस फ्रेश तैयारी कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है। एक बार मेरे हिसाब से आपको पेपर देखना चाहिए पुराना, अगर आपने पुराना पेपर नहीं दिया।
दिया है तो अच्छी बात है, देखिए कमियां क्या रही, और नहीं दिया है तो एक बार जरूर देखें। अब प्रश्न 3 क्या कहता है देख लेते हैं। 2 की घात x, क्या कह रहा है, 2 की घात x, ठीक है, प्लस प्लस 2 की घात x माइनस 1 बराबर 320। यहाँ पे मित्र प्लस है, ठीक है, लिखना रह गया 2 की घात x प्लस 1 और 2 की घात 2x माइनस 1 है, तो x का मान आपको निकालना, ठीक है, x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देना, देखना मित्र कैसे निकालें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान रखना, देखो 2x यहाँ है, 2x यहाँ, क्या कॉमन में निकाल सकते हो, कैसे, देखो 2x फिर डॉट मतलब गुणा और 2 की घात 1, 2 की घात 1, ठीक है, प्लस को गुणे में लिख सकते हैं, घाते प्लस हो रही है तो गुणे में लिख सकते हैं, नियम से, घातांक नियम से 2x गुणा 2 की घात माइनस 1 बराबर 320। अब 2x, तो x कॉमन ले लो, ये ठीक है, 2x कॉमन ले लिया, अंदर क्या 2 की घात 1 2 और 1/2, क्या किया मित्र, ध्यान से देखना क्या किया, 2 की घात माइनस 1 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 की घात माइनस 1 को नीचे ले जाऊंगा, घात को ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाओ तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाता है, ठीक है, उल्टा हो जाता है, 2 की घात माइनस 1 नीचे आएगी, 2 की घात प्लस 1 बन जाएगी, ठीक है, अगर यहाँ इसको ऊपर ले जाऊंगी 2 की घात माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करो, 2 2 दूनी 4 ना 1 5, ठीक है, गुणे में बराबर 320, ठीक है, 2 की घात x 320, 2 को ऊपर लेके गए, 5 को नीचे ले गए, 5 का भाग 6 बार 20 4 बार, कैसे 64 हो गया, ले सकते हैं 2 की घात 6 और इंटू 2 की घात 1, तो कितना 2 की घात 7, तो x का मान कितना आया 7, आंसर क्या आया 7 आंसर आया, x की मान 7, ठीक है, 64 को 2 की घात 6 लिख सकते हैं, 2 की घात 5 32 होता है, 6 64 होता है, ठीक है मित्र, समझ में आ गया होगा, आंसर कौन सा राइट हो गया, बी, ठीक है, बी राइट हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 मैं खुद लिखूंगा, ठीक है, थोड़ा अलग है, मैं लिखूंगा 4, ठीक है, ऐसा करें 4 मैं खुद लिख देता हूँ, ठीक है, प्रश्न नंबर 4, अच्छा आप आंसर में लिखता हूँ, ठीक है, पहले लिख देता हूँ फिर मिटाता हूँ, ठीक है, प्रश्न 4 मैं लिख देता हूँ, जितने आप सोल्व करना मैं मिटा दूँ, प्रश्न 4, ठीक है, 4 क्या कहता है, अंडर रूट, ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 2 की घात नहीं है, 3 अंडर रूट में 3, फिर क्या है 4, ठीक है, फिर क्या दे रखा है, वापिस से 2, क्या दे रखा है 2, वापिस से 3 अंडर रूट में, ठीक है, कितना दे रखा है 4, ठीक है, फिर वापिस से 2 फिर 3 4, ठीक है, ये कहाँ तक चल रहा है, अनंत तक, काम का ये का अनंत तक चल रहे हो मित्र, सब अनंत तक का, प्रश्न 4 है, ठीक है, प्रश्न 4 कंफ्यूज मत हो, का मान कितना है, ठीक है, आंसर आप बताएं कितना है, ठीक है, क्या कितना आंसर है, इसके ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ साथ के साथ ही, ठीक है, हाँ, ए है 2, बी है 2 की घात 2, सी है 2 की घात 3, डी है 2 की घात 5, आंसर बताए, अच्छा प्रश्न है, ठीक है, आंसर बताए, अच्छा प्रश्न, आपके लिए मैंने अच्छे अच्छे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन लिए कि वहां एग्जाम में आए तो आप थोड़े डाउटफुल न रह के आपकी प्रैक्टिस एक नंबर हो गया, ठीक है, आंसर इसका कमेंट करना, ठीक है, आंसर कमेंट करना, कैसे करना है, देखो पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारे प्रश्न बताए थे, वैसे ही प्रश्न करना है, ये अंडर रूट वाला क्या करना है, देखना मित्र, इस प्रश्न को देखना, इस देखो ये वाला पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, जो पार्ट रिपीट हो रहा है बार बार उसको क्या मान लेता हूँ, एक्स, क्या मान लिया एक्स, 2 फिर 3 किसमें है, करने अंडर रूट में 4, यहाँ क्या मान लिया x और बराबर x, क्या क्या मित्र, इस पूरे पार्ट मतलब ये पार्ट है, इसको x मान लिया, इस पूरे पार्ट को x मान लिया, ठीक है, तो इसको छोड़ के आगे वाले देखो वापिस से x बन गया, बन गया नहीं बन गया, पूरे पार्ट को क्या माना, x मान लिया, समझे आप, इस पूरे पार्ट को x मान लिया, इन दोनों को छोड़ के जो भी सेम आ रहा है उनको छोड़ के वापिस से क्या किया, इसको x लिख दिया। अब आपको क्या करना, इस अंडर रूट को हटाना है तो दोनों तरफ वर्ग कर दो, अंडर रूट 1/2 होता है, मैंने अभी सिखाया आपको, वर्ग कर देता हूँ, ठीक है,
वर्ग कर देता हूँ 4x बराबर इधर क्या होगा स्क्वायर। क्या किया, बोथ साइड मतलब दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर। ठीक है, क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग। ठीक है, इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी वर्ग कर दिया, इधर भी वर्ग कर दिया। यहाँ से अंडर रूट हट गया और इधर वर्ग या स्क्वायर आ गया। अब क्या करें देखते हैं क्या करें। मुझे यूं लग रहा है दो को किसके नीचे ले जाए, एक्स स्क्वायर के नीचे दो ले जाए। अब इधर क्यूब है, क्या है मित्र ये 3 है तो क्यूब है, क्यूब रूट है, घनमूल है। तो क्या करेंगे क्यूब बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे क्यूबिंग करेंगे। ठीक है, क्यूब घन करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, बोथ साइड क्या करें देंगे घन कर देंगे। तो इसका मतलब आप समझते हैं ना मित्र, इसका मतलब क्या होता है कोई भी का 1/3। अब दोनों तरफ क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे तो क्या हट जाएगा 3 हट जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे, समझाने के लिए था। तो क्या हट जाएगा 3 हट जाएगा, तो 4x इधर आ जाएगा। अब क्या करेंगे पूरे का क्यूब कर दिया। क्या कर दिया ध्यान रखना, इधर क्यूब किया तो ये क्यूब से क्यूब हट गया, 4x हट गया, इधर क्यूब करेंगे पूरे का क्यूब करेंगे। देखना कैसे करेंगे, देखो आपको पता ही है कोष्टक हटेगा तो इन दोनों की गुणा हो जाएगा। तो x की घात क्या हो जाएगा 2 या 6 और 2 की घात 3। ठीक है मित्र, यहाँ तक हो गया। अब इधर कर लेते हैं x बराबर x की घात 6 और 2 की घात, क्या करें मेरे हिसाब से इस x को कहा ले जाए इसके नीचे ले जाते हैं, और 2 4 को कैसे लिख सकता हूँ 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 3। ठीक है, अच्छा सही रहेगा x के नीचे x। ठीक है, देखना इधर देखना, क्या क्या देखना है। एक 2 की घात 3 इधर लेके गया, x को इधर लेके गया, x ऊपर जाएगा तो क्या रहेगा एक x से x कट जाएगा, मतलब 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा। और इधर क्या 4 को क्या लिखा 2 की घात 2 लिखा, तो ये आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, 2 की घात 5। तो x का मान मित्र कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, x की घात बराबर 2 हो गया। देखो दोनों की घातें 5 है तो आधा बराबर होगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आया 2, तो आंसर कौन सा हो जाएगा ए आंसर राइट हो जाएगा। तो मित्र आपको समझ में आ गया, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न की 1 या 2 3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करें, इस पैटर्न का प्रश्न आ जाए तो गलत नहीं होना। अंडर रूट 2 प्लस भी आ जाए और सेम आ जाए अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 अनंत तक, तो उसको x माने और यहाँ x लिखे। पिछली वीडियो में भाग 1 में आप जरूर जाके देखना, उसमें सारे अंडर रूट वाले पैटर्न के प्रश्न है, ये उससे थोड़ा एक लेवल अप है। ठीक है मित्र, अब प्रश्न नंबर कौन सा रह गया लास्ट 5वां प्रश्न। ठीक है, हाँ 5वां प्रश्न आपके सामने। ठीक है, यहाँ ये मिटाओ फिर आ जाएगा। ठीक है, मिटा दो फिर आ जाएगा। ठीक है, 5वां प्रश्न यहाँ अब आ जाएगा आपके 5वां प्रश्न। ठीक है, हाँ ये मिटा है। अब 5वां प्रश्न, आंसर कमेंट करें 5वें प्रश्न का। अच्छे अच्छे प्रश्न मित्र, ठीक है आप करेंगे तो बिल्कुल आप सीखेंगे। पेन कॉपी ले, मैथ्स में ऐसा ही है। ठीक है, पेन कॉपी ले, मैथ्स में देखने से काम नहीं चलता, आपको क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस करें और बताएं आपका क्या स्कोर है 5 में से 5। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अच्छे से क्या होगा पेपर होगा। तो अब 5वां प्रश्न देखते हैं, यदि a बराबर बी एम, ठीक है फिर क्या कह रहा है b बराबर सी एन और c बराबर ए के है, तो एम एन के का मान होगा, एम एन के का मान आपको निकालना है। ठीक है, एन कैसे क्या होगा मित्र, बहुत सरल है। वहां एग्जाम में इस पैटर्न का प्रश्न है तो एकदम से दिमाग नहीं लगता है, क्या नहीं लगता है एकदम से वहां क्लिक नहीं होता। तो वो क्लिक करने के लिए आपको इसका सोल्यूशन देखना। अगर आपने कर लिया तो आंसर कमेंट करना, क्या आंसर हो सकते हैं देखो 1 2 3 और 0, 4 आपके सामने आंसर है। आप आंसर कमेंट करना 5वें का ए बी सी। ठीक है मित्र, अब मैं करके बताऊं, देखो बहुत सरल तरीका क्या करना है, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर क्या करो लेफ्ट साइड का लेफ्ट से गुणा कर दो, राइट साइड का राइट साइड से। ठीक है ए बी सी, ठीक है इसका गुणा इधर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लेफ्ट 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 वाले का गुणा कर दिया, अब राइट 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 वाले का गुणा कर दो। बिल्कुल कर सकते नहीं कर सकते मित्र, कमेंट करना आप कर सकते नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। और मान लेफ्ट साइड और राइट साइड का बराबर आएगा, आप संख्या लेके भी करें तो भी आराम से आंसर आएगा। ठीक है, बराबर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या करें, बस इसको देखने का नजरिया आपको
क्या देखने का नजरिया देखना, ए की घात के, फिर बी की घात एम और सी की घात एन। ए की घात यहाँ कितनी एक है, बी की घात यहाँ कितनी एक है, सी की घात एक है। तो के का मान कितना है मित्र, कंपेयर करो, आधार बराबर है तो घाते बराबर, आधार सेम है तो घाते बराबर, और के का मान एक आया, फिर एम का मान एक आया और एन का मान एक आया। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है, एक आंसर आ रहा है, तो कौन सा राइट हो गया, आंसर अ। ठीक है, आंसर अ। ठीक है, आप सोचना कहीं ए आ रहा है कहीं अ आ रहा है, ये प्रश्न मैंने अलग अलग जगह से अच्छे अच्छे प्रश्न लिए हैं, पिछले साल के आए हुए हैं या फिर अच्छे प्रश्न आपके लिए लिए हुए हैं, तो कहीं फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है। और ये प्रश्न ऐसे कि मैं टाइप भी नहीं कर सकता मित्र, ये टाइप आसानी से होते नहीं, तो डायरेक्ट जो प्रश्न लिखने वाला है लिख दिया, और जो मुझे इमेज मिली वो मैंने इमेज से करा दिया। ठीक है मित्र, ये प्रश्न अच्छा है, आपका एकदम से एग्जाम में आ जाएगा तो थोड़ा सा क्लिक होने में दिक्कत आएगी। हो गया नहीं हो गया, अब आप मित्र बताएं वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो क्या करना पड़ेगा, लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और लास्ट तक वीडियो देखे 5 ही प्रश्न, तो आपका धन्यवाद। और मित्र ऐसे जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद।